यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। क्या ही सुंदर है यह वचन, जिसका उद्देश्य यही है कि उसके बारे में बताया जाए और रहस्य उसे जानने के बाद भक्त अनुभव करे। मनुष्य इस जगत में केवल स्वयं को दिखाता है, मैं करता रहता है। वरण वचन के तहत जब वह यीशु के नाम से जाना जाता है, यानी सुसमाचार को फैलाना, जगह पर बैठे बैठे सुसमाचार उसके जरिए फैल जाता है। उसे केवल सर्वप्रथम पहला कदम उठाना है, जिसके चलते वह मार्केट में लॉन्च होता है, पता चल जाता है। यानी स्वयं जो भी भक्त होता है सर्वप्रथम सुसमाचार
उसी के विश्वास एवं प्रेम के अनुसार बांटता है और उसकी वैसी ही चर्चा होती है जैसा वह स्वयं को प्रभु में झोंकता है। हर एक भक्त जो इस वचन के दायरे में पाया जाता है वह स्वयं को तोड़ ताड़ कर ही सामने आता है। ऐसे ही वचन उसे प्राप्त नहीं होता। केवल उन्हीं के विषय अन्य लोग अन्य जाति के बातें करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से वह निंदित्व का पात्र बनता है। उसके विषय कुछ भी बातें करते हैं। क्या यह वही है? जितनी नकारात्मक बातें जिस लेवल में करते हैं उसी लेवल में वह ऊपर होता है भक्त, क्योंकि उसका प्रतिफल यही है इस धरती पर और ऊपर स्वर्ग में भी बड़ा है। स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। यहाँ केवल वही भक्त पाया जाता है जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे केवल यीशु रवे, क्योंकि तब ही उसके विषय बातें होती है। वचन उस पर सटीकता से लागू होता है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, तो हरेक व्यक्ति, हरेक मनुष्य जो परमेश्वर से अनभिज्ञ है वह जो परमेश्वर के जन हैं उसके विषय ऐसे ही बातें करेंगे। इससे होगा यह कि वह भक्त ऊपर ऊपर जाता रहेगा। छिपी हुई परत यह है कि बातें बनाने के लिए भक्त आत्मा में नजर आता है, जिससे सर्व शरीर जो त्रस्त होते हैं शैतान द्वारा, उस पर चिढ़ते हैं। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में अगर कहूं तो जो परमेश्वर के हाथ में है,
जिसे परमेश्वर ने पाला है, उसे देख सांसारिक लोग चिढ़ते हैं और उससे बातें बनाते हैं निगेटिव। वर्ण याद रहे, इसमें जो निगेटिव बातें कर रहे होते हैं वे क्वचित होते हैं, वरन जो उस भक्त से जुड़े होते हैं, उसके सपोर्टर्स, वे अधिकाधिक होते हैं। क्योंकि सामाजिक कार्य उसी के जरिए होना होता है। भलाई, परमेश्वर भला है और वह भला करता भी है, और भक्त को वह चुनता है ताकि भलाई दिखावे। सुसमाचार सबों को मिलता है, वरन वे अंदर ना आकर बाहर ही रहते हैं, वरन अंदर आने के बाद भी तुरंत शैतान के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। वे ही तो उस भक्त को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं। वचन उसके उनके विषय स्वयं कहता है, ज्यादातर वे अंदर से बाहर आए हुए हैं। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें करें। आनंदित और मग्न हो। भक्त उस वक्त अब ही आनंदित और मग्न होता है, क्योंकि जब भी निगेटिव बातें होंगी, किस कारण से? यीशु नाम के कारण से ही। तब भक्त अपनी भक्ति के कारण जान जाता है कि परमेश्वर उससे खुश है और शैतान नाखुश। भक्त को केवल चुप्पी साधे रहना है, क्योंकि जो निगेटिव बातें बोलने वाले हैं वे अब ही उसे बढ़ाते रहेंगे। वचन पूरा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, आ जाओ। जिस कारण से चर्च में जाओगे वह कारण क्लियर होता ही होता है। ऐ लोगों, आओ। प्रार्थना कोई भी कर सकता है, वरन प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत पाना है तो उस भक्त को जानो जो सच्चा है। यीशु का नाम शैतान भी लेता है। जो
अंदर से बाहर आए हुए हैं वे इसी तरह शैतान की दुकान चला रहे हैं। वचनान्वित भक्त को सामने ला रहे हैं। Amen. Strong. Amen.